कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। A scatter plot, scatter graph and correlation chart are other names of scatter diagram. Scatter diagram के और भी कुछ नाम हैं जैसे scatter plot, scatter graph, correlation chart. ये सारे नामों से भी ये जाना जाता है. We draw this graph with two variables. The first variable is independent and the second variable is dependent on the first. जब दो वेरिएबल हमारे दे रखे हैं, जो पहला वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड. तो प्राइस पर डिमांड डिपेंड करती है, प्राइस इंडिपेंडेंट है. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में भी चेंज आता है, तो डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है ऑन द प्राइस. ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या है, इनमें से एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है. इसी को आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन और रेनफॉल में. प्रोडक्शन डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर. अगर रेनफॉल अच्छी हो रही है तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, एग्रीकल्चर हमारा अच्छा होता है. तो दो वेरिएबल हमें दिए रखे होते हैं, उनमें से एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट. Other charts use lines or bar to show data, while a scatter diagram use dots. बाकी के जो चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, चार्ट या बार्स यूज़ करते हैं, पाई चार्ट या बार्स, डेटा बताने के लिए. यहाँ पे क्या होता है, स्कैटर डायग्राम में हम डॉट यूज़ करते हैं, छोटे छोटे से डॉट लगाते हैं, उससे पता चल जाता है कि जो कोरिलेशन है वो कैसा है. दिस मे बी कन्फ्यूजिंग बट इट इज़ ऑफन ईजियर टू अंडरस्टैंड देन लाइन्स एंड बार्स. लाइन्स और बार्स से जो हम लोग देखते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं हम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह जो बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा आसान होता है स्कैटर डायग्राम एनालाइज करना. देख लेते हैं. स्कैटर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई जो है एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सेस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पता चलता है इन डॉट की मदद से. अगर डॉट एक ही स्ट्रेट लाइन में है और एक साथ हैं तो वो क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है. स्कैटर्ड है, नाम में ही स्कैटर्ड है, अलग अलग हैं, तो ये क्या है, नो कोरिलेशन. आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, नो कोरिलेशन. इन सब में कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि ये सब क्या है, बिखरे हुए हैं. तो आपको समझ आ गया होगा स्कैटर डायग्राम दिखता कैसा है, कुछ ऐसा ही दिखता है. अब हम जान लेते हैं टाइप्स के बारे में. स्कैटर डायग्राम बेसिकली 3 तरीके का होता है. पहला है स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन, नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम विद मॉडरेट कोरिलेशन, एंड द लास्ट वन इज स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन. पहला हम देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन. आइए अब जानते हैं इनके बारे में, एक एक करके हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है स्कैटर डायग्राम के टाइप्स. तो फर्स्ट देखते हैं स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर डायग्राम विद अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें +1 और -1 वैल्यू आ रही थी एग्जैक्टली. In this diagram, data points are close to each other and you can draw a line by following these pattern. In this case, you say that these variables are closely related. तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं हमें कि यहाँ पे जो है डॉट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं. परफेक्ट कोरिलेशन अगर होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं. स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, और डॉट्स को हम ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये परफेक्ट कोरिलेशन दिखा रहा है. डॉट्स जब एक ही लाइन में है दैट मीन्स कि परफेक्ट कोरिलेशन है. यहाँ पर जो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. जब ऊपर की तरफ लाइन जा रही हो, डॉट्स जा रहे हो, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का कहलाया जाता है. और जब नीचे की तरफ डॉट जा रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्कैटर डायग्राम विद परफेक्ट कोरिलेशन तभी माना जाएगा जब डॉट्स की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही हो, एक ही लाइन में हो, तभी जो परफेक्ट कोरिलेशन माना जाएगा, चाहे वो परफेक्ट पॉजिटिव हो या परफेक्ट नेगेटिव हो. अब स्कैटर डायग्राम विद मॉडरेट कोरिलेशन क्या होता है देख लेते हैं. हियर द डेटा पॉइंट्स आर लिटिल क्लोजर एंड यू कैन सी दैट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स होते हैं हमेशा की तरह, अगर उनके जो स्कैटर पॉइंट बना रहे हैं हम, डेटा पॉइंट जो बना रहे हैं वो लूजली हैं, मतलब एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर दूर है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो वो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाया जाए. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर डायग्राम विद अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन हमेशा आप पहचान सकते हैं. अगर ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन, चाहे वो परफेक्ट कोरिलेशन हो या मॉडरेट हो. ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेट कोरिलेशन आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, दोनों वेरिएबल का जो डेटा है वो अलग अलग पॉइंट शो कर रहा है, लूजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से दूर दूर हैं. तो यहाँ पे कोरिलेशन तो है पर बहुत ही कम है, मॉडरेट है.
तो ये वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ देख लेते हैं आप, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, लूजली कनेक्टेड है और नीचे की तरफ जा रही है। तो आप डायग्राम को देख के पहचान सकते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है या मॉडरेट कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन में क्या होता है देख लेते हैं। हियर द डेटा पॉइंट स्प्रेड्स इज सो रैंडम दैट यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन थ्रू देम, therefore you can say that these variables have no correlation। अब यहाँ पे जो स्कैटर डायग्राम बनने वाला है, this is also known as स्कैटर डायग्राम with zero correlation, 0 degree of correlation। अब यहाँ पे जो स्कैटर डायग्राम बनने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा लूजली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं, बल्कि अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोई शेप आएगी नहीं, ना स्ट्रेट लाइन आएगी ना कर्व आएगा, अजीब ही शेप बन जाएगी एक। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये कहलाएगा नो कोरिलेशन। कोई रिलेशन ही नहीं है एक दूसरे के पॉइंट के डेटा में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। ये जो होता है स्कैटर डायग्राम विद नो कोरिलेशन, 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी कहलाता है। दैट मीन्स 0 डिग्री मतलब कि कोई रिलेशन है ही नहीं। और ये हमारा मेथड जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोरिलेशन के बारे में कुछ और स्टडी करना है, कुछ और जानना है, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप चाहें तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी मेरी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। एट द एंड आपको यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।